द्वितीय भाग में फिर से मैं कृष्णा। तो बात काशी की हो रही थी। तो काशी में यहाँ पर समय समय पर देवता देवी सभी आए हैं। यहाँ पर सूर्य 12 रूपों में विराजते हैं। सूर्य यहाँ पर साक्षात यहाँ पर आए हैं। एक कथा आती है, लेकिन वो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी। काशी को बसाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो राजा दिवोदास की थी, जिनका पुराना नाम रिपुंजय हुआ करता था। तो उनकी एक कथा है कि जिस समय वो काशी में निवास कर रहे थे, उसमें शिव और पार्वती को मंदराचल पर्वत पर जाना पड़ा था। शिव ने एक दूसरी काशी बसाई थी, लेकिन वहाँ पार्वती का मन नहीं लगता था। तो पार्वती ने दिवोदास को हटाने के लिए समय समय पर यहाँ पर अलग अलग लोगों को भेजा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर 64 योगिनी आई, जिनको शिव ने अपने इंटरनल शक्ति से निकाला था। इंटरनल पावर थी, 64 कलाएँ जिनको बोलते हैं। हाँ। तो वो 64 कलाएँ यहाँ पर काशी में 1 साल के ड्यूरेशन के लिए आई, जो कि यहाँ पर रहीं। लेकिन काशी की परिधि में जैसे ही वो आई, वैसे ही वो शिवमय हो गई, वो यहीं पर रह गई। फिर उसके बाद पार्वती के द्वारा, शिव के द्वारा सूर्य को भेजा गया। सूर्य भी यहाँ पर आए, लोलार्क कुंड के पास में भदैनी पर, वो भी शिवमय हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर भेजा गया, आपके गणों को भेजा गया, शिव के गणों को भेजा गया, जिसमें कि शिव के एक गण थे जिनका नाम था घंटा कर्ण, जिनके नाम से आज भी कर्ण घंटा जो है वो एरिया जाना जाता है। वो भी यहाँ के ही होके रह गए। फिर उसके बाद गणेश जी यहाँ पर आए। गणेश जी ज्योतिषी के रूप में यहाँ पर आए, लेकिन वो भी आए, वो भी यहाँ के हो गए। मतलब जो आता था वो यहाँ की परिधि में उस तरह हो जाता। ब्रह्मा यहाँ पर आए। ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किया, सब कुछ किया कि दिवोदास के मन में किसी तरह से पाप उत्पन्न कर दिया जाए, लेकिन वो भी शिव, मतलब कोई भी जो है क्या बोलते हैं, दिवोदास को पद से अलग नहीं कर पाया। अंतिम में यहाँ पर विष्णु जी आए। तो विष्णु जी सारनाथ में एक बौद्ध भिक्षुक बन के आए, सब कुछ आए। तो जो दिवोदास की पत्नी थी, उनसे ललिता नाम था उनका, उनसे बातचीत जब हुई तब विष्णु ने बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं उत्कंठा इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पर रहने वाले स्वामी को ही यहाँ से अलग कर दिया था। तो पहले उनको आप वापस बुलाइए, उनकी पूजा करिए, सब कुछ करिए, तब जो है आपका मन जो अशांत है वो शांत होगा। तब इन्होंने सबने शिव और पार्वती जी की स्तुति की। सभी देवगण जो यहाँ पर विराजमान थे उन्होंने स्तुति की। तो उत्तरी भाग से पुनः काशी में आगमन हुआ शिव और पार्वती का, वृषभ रूप में और ध्वज लेके। उसके बाद सभी ने स्तुति की है। लेकिन जितने भी लोग काशी में आए थे, जब यहाँ से काशी से जाने लगे ना, तो सभी ने अपने अपने प्रतीक को यहाँ पर स्थापित किया। जैसे 64 योगिनी यहाँ पर आई थी, तो 64 योगिनी जब गई यहाँ से, जब सब कुछ होने के बाद में, तो उन्होंने अपने को स्थापित किया। 64 देवी एक हैं, जो कि अहिल्याबाई घाट है दशाश्वमेध के बगल में, उसके बगल में 64 घाट है। वहाँ पर वो एक देवी में 64 जो अलग अलग योगिनी थी वो समाहित हो गई। आज भी होली पर जो जिस दिन रंग खेला जाता है, उनके दर्शन की मान्यता है। सूर्य जो आए, सूर्य को ये दिया गया कि सूर्य यहाँ पर 12 रूप में, यानी 12 रूपों में जो है स्थापित होंगे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, उसके ठीक नीचे सूर्य ने गंगा जी की तपस्या की है। और 12 आदित्यों में एक आदित्य, गंगा आदित्य, इसी के नीचे विराजमान है। तीसरा जो हमने बताया कि आपके गण आए, गण भी यहाँ पर थे, वो अपने रूप में विनायक के रूप में गणेश जी 56 रूपों में यहाँ पर हैं। रुद्र रूप में भैरव जी का है। यहाँ पर दंड देने का अधिकार यमराज को नहीं है, भैरव को है। तो भैरव यहाँ पर ऐसे तो प्रमुख 8 रूपों में है, लेकिन उस 8 रूपों के भी अपने 8 रूप, यानी 64 रूप काशी में विराजते हैं। तो ये इसकी मान्यता है। और ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर ऋषि मुनियों में वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा है, वो वेद व्यास भी यहाँ पर आए। और आषाढ़ का महीना चल रहा है काशी में, तो यहाँ पर आषाढ़ पूर्णिमा को यहाँ पर एक कर्ण घंटा जगह, जो घंटा कर्ण जो शिव का गण था, उसका एक कर्ण घंटा क्षेत्र, जहाँ पर व्यासेश्वर कुंड आज भी है, जहाँ पर आषाढ़ पूर्णिमा पर वहाँ स्नान होता है, वहाँ पर दर्शन पूजन होता है। यहाँ पर एक त्रिलोचन नाम की जगह है, जहाँ पर त्रिलोचन महादेव का मंदिर है। उसके आसपास में ऋषि दुर्वासा ऋषि आए, जिन्होंने यहाँ पर वो किया। दधीची जो ऋषि दधीची थे, जिन्होंने इंद्र को अपना वज्र प्रदान किया, उनके पुत्र पिपलाद ऋषि काशी में रहे, क्योंकि वो पिपलादी थी, पीपल का पत्ता खा के रहते थे। वो जिस जगह पर रहते थे उसका नाम है पिपलादी तीर्थ, जो कि त्रिलोचन के पास आज भी है। और वहाँ अक्षय तृतीया को उनके द्वारा बनाया हुआ कूप, जो कि गंगा के से पहले उद्गम का है, वो भी विराजमान है। तो वहाँ लोग दर्शन करते हैं। और मज़े की बात ये है कि यहाँ चंद्रमा भी आए।
चंद्रमा को श्राप मिला दक्ष प्रजापति अपने ससुर से कि उनकी 27 पत्नियां थीं, जो कि 27 नक्षत्र कहे जाते हैं। हाँ। उसमें से अपनी चौथी पत्नी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसका नाम था रोहिणी। तो दक्ष प्रजापति को जब ये पता चला कि उसकी पुत्रियों को, सभी पुत्रियों को उतना प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जिस तरुण अवस्था में या जिस तुम सुंदरता के लिए मरते हो, तुम्हारा कुरूप हो जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चंद्रमा को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है, तो उसको कुरूप होने का तो वो दे दिया, श्राप दे दिया। लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ा कि सूर्य का तेज भी कम हो जाएगा। तो देवताओं ने स्तुति की, सब कुछ किया, महादेव जी के पास गए, क्योंकि महादेव जी भी इनके जमाता हुआ करते थे दक्ष प्रजापति के। तो उन्होंने जाके ससुर जी को समझाया कि ऐसा ऐसा मत करिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन 15 दिन इनकी अवस्था वैसी रहेगी, कुरूपता वाली थोड़ी रहेगी, 15 दिन सही रहेंगे। इसी के अनुसार पूर्णिमा और अमावस्या जो है होती है। लेकिन श्राप की मुक्ति के लिए शिव जी ने उनको सजेस्ट किया चंद्र को कि तुम काशी जाकर तपस्या करो। तो काशी में वो जिस स्थान पर आए, वो स्थान मणिकर्णिका के बगल में संकटा जी के पास में सिद्धेश्वरी जगह है, जहाँ पर आज भी जो है चंद्रमा द्वारा बनाया गया कुआं, जिसको चंद्रकूप बोला जाता है, वो आज भी है। उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग, जिसको चंद्रेश्वर शिवलिंग बोला जाता है, वो भी विराजमान है।